हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद छिपा और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का। हमारे सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और उसका लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लेसन चल रहा था स्टैटिस्टिकल एवरेज सांख्यिकी माध्य, जिसको हम क्या कहते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, उसके हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। मीन मोड एंड मीडियन के इंडिविजुअल सीरीज के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें हम मीन मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो आज हम डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो आपकी बुक है यादव जैन मित्तल, उसका लेसन है सांख्यिकी माध्य, उसका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रखा है कि निम्न सारणी से समांतर माध्य 14 को अनुमानित माध्य मानकर ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करके कीजिए। इट मीन्स जो अरिथमेटिक मीन हमारे को निकालना है वो शॉर्टकट मेथड से भी निकालना है और डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है। दो मेथड हमने देखे हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के, एक था आपके डायरेक्ट मेथड और एक था आपके शॉर्टकट मेथड, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति। लघु रीति में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक को एज्यूम मीन मान करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम अपनी इच्छा से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको 14 को एज्यूम मीन मान करके, इट मीन्स 14 को एज्यूम मीन मान करके, कल्पित माध्य मान करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसको डायरेक्ट मेथड से भी करना है। दोनों में आंसर सेम आते हैं या नहीं आते हैं अपने को बताना है। और इसके साथ ही हमारे को क्या करना है, मीडियन और मोड भी फाइंड आउट करने हैं। तीनों चीज़ें हमारे को निकालनी है, मीन, मीडियन और मोड। क्वेश्चन में साइज और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों चीजें हमारे को निकालनी है। क्वेश्चन में साइज और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे को। साइज में है आपके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन लास्ट 20। क्लियर? और उसके बाद में हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 1, 2, 3, 6, 8। 1, 2, 3, 6, 8 एंड देन 10, 12, 10, 12, 9, 8, 6, 3, 9, 8, 6 एंड देन लास्ट 3। क्लियर? ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से हमारे को क्या करना है, मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करने हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को क्या पता लगाना है कि जो सीरीज है वो सीरीज कौन सी है। क्लियर? अब अगर हम देखें तो इसमें साइज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लियर? साइज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब दो वैल्यू हमारे को दी हुई है और साइज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक्सिस से डिनोट कर सकते हैं। हमने इससे पहले क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज में अगर सीरियल नंबर होता, ईयर होता, मंथ होता, डेज होते, रोल नंबर होते, तो उसका हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। अगर सीरियल नंबर, मंथ, ईयर ये नाम होते और उसके साथ में वैल्यू होती तो हम क्या समझते, वो इंडिविजुअल सीरीज है। मगर इसमें क्या है, साइज और फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी भी नाम आ रहा है, इसका मतलब कौन सी सीरीज मानी जाएगी, ये डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्यों मानी जाएगी, क्योंकि जो हमारे को साइज दी हुई है उसमें सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है, क्लास नहीं दी हुई है। अगर क्लास दी हुई होती तो वो जो सीरीज कहलाती वो कौन सी कहलाती, आपकी कंटिन्यूस सीरीज कहलाती। क्लियर? तो साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब हमारे को डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करने हैं।
क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें हमारे को डायरेक्ट मेथड से भी करना है और शॉर्टकट मेथड से भी करना है। क्लियर। तो इसमें हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था डायरेक्ट मेथड के अंदर, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स नाम आ रहा है, इसका मतलब हमारे को क्या करना होगा, एक कॉलम बनाना होगा। कौन सा, एफ एक्स का। कौन सा कॉलम बनाना होगा, एफ एक्स का। एफ एक्स का कॉलम बनेगा तो कैसे बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को क्या करना है, एक्स से मल्टीपल करना है। क्लियर, गुणा करना है। इट मीन्स 10 को 1 से मल्टीपल किया, 10, 11 को 2 से मल्टीपल किया, 22, 12 को 3 से मल्टीपल किया, 36, 13 इंटू 6, 16 इंटू 12, 192, 17 इंटू 9, 153, 18 इंटू 8, 144, 19 इंटू 6, it means 114 and then 60. Clear? ये आ गया आपके पास में एफ एक्स। फिर उसके बाद हमारे को क्या करनी है, हमारे को क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए। और समेशन एफ एक्स का मतलब, समेशन जहाँ आ जाता है इसका मतलब उसकी टोटल हमारे को लिखनी होती है। तो ये एफ एक्स है, इसकी जो टोटल होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, समेशन एफ एक्स। क्लियर। अब इसकी टोटल अगर हम करें तो टोटल आएगी आपके 22 प्लस 36 प्लस 78, 112 प्लस 150, 192, 153, 144, 114 एंड देन लास्ट 60। तो 1071 क्या आ रही है हमारी टोटल, 1071। और उसके बाद में एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी की टोटल हमारे को करनी है। क्लियर। फ्रीक्वेंसी की अगर हम टोटल करें तो टोटल हो रही है आपके 68। टोटल क्या हो रही है आपकी 68। अब क्या करना है, इसको हमारे को ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है। एक्स बार इज इक्वल टू 1071 डिवाइडेड बाई 68। क्लियर। 15.75। इट मीन्स जो एक्स बार आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15.75। क्लियर। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आ रही है एक्स बार की वो क्या आ रही है, 15.75 आ रही है। क्लियर। अब हमारे को क्या करना है, बी शॉर्टकट मेथड से भी इसको करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको किसी एक को एज्यूम मीन मान करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है शॉर्टकट मेथड में, जिसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एज्यूम मीन जो मानना है वो किसको मानना है, 14 को मानना है। किसको मानना है, 14 को मानना है। तो शॉर्टकट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला यूज में आता है वो क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर। अब उसके लिए हमारे को दो कॉलम और बनाने होते हैं। एक होता है हमारा डी एक्स। डी एक्स कैसे आता है, किसी एक को हमारे को क्या करना होता है, एज्यूम मीन मानना होता है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो एज्यूम मीन हमारे को किसको मानना है, 14 को मानना है। क्लियर। फिर हमारे को क्या करना होता है, एक्स में से ए माइनस करना होता है। जो वैल्यू आती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर। इट मीन्स जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, डी एक्स का बनेगा।
तो dx हम कैसे निकालेंगे, x में से a माइनस करने हैं, ये हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, x है। क्लियर, इट मीन्स 10 माइनस 14 माइनस 4, 11 माइनस 14 माइनस 3, 12 माइनस 14 माइनस 2, 13 माइनस 14 माइनस 1, 0 कंटिन्यू में आ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4, 19 माइनस 14 5 और लास्ट 20 माइनस 14 इट मीन्स 6। क्लियर, ये जो वैल्यू आ गई ये कहलाएगी आपकी dx। इसमें प्लस माइनस का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो dx आया हमारे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, f dx चाहिए, तो इट मीन्स एक कॉलम हमारे को और ड्रॉ करना होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा f dx। ये f dx कैसे आएगा, जो f आया है, जो f क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमारे को क्या करना है, dx से मल्टीपल करना है, जो dx अभी हमने कैलकुलेट किया था। क्लियर, तो जो dx आया उसको हमारे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है। ये dx है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। -4 को 1 से मल्टीपल किया, -4, -3 को 2 से मल्टीपल किया, -6, -2 को 3 से मल्टीपल किया, -6, -1 को 6 से मल्टीपल किया, -6, 0 को 8 से मल्टीपल किया, 0, 1 को 10 से मल्टीपल किया, 1 इंटू 10 इट मीन्स 10, 2 इंटू 12 इट मीन्स 24, 3 इंटू 9 इट मीन्स 27, 8 इंटू 4 इट मीन्स 32, 5 इंटू 6 इट मीन्स 30, 6 इंटू 3 इट मीन्स 18। क्लियर, तो ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी हमारी f dx। और फिर हमारे को क्या करना है, इसकी टोटल करनी है, ये टोटल कहलाएगी हमारी समेशन f dx। समेशन लग रहा है या सिग्मा लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन f dx इट मीन्स इसकी टोटल करनी है। प्लस माइनस का हमारे को ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू आ रही है ये माइनस में आ रही है, बाकी जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। क्लियर, इट मीन्स माइनस में वैल्यू हो गई आपकी माइनस में 22 और प्लस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके 141। प्लस में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 141। क्लियर, तो 141 प्लस के माइनस की 22 है, 141 माइनस 22 इट मीन्स 119। समेशन एफ डी एक्स क्या आ गया हमारे पास में 119। क्लियर, प्लस माइनस का आपको खास ध्यान रखना होगा। ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है हमारे पास में 119, उसको हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में पुट करना है। ए हमने माना है 14 को, प्लस समेशन एफ डी एक्स आया हमारे पास में 119 और एन का मान है हमारे पास में 68। क्लियर, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो एक्स बार इज इक्वल टू 14 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 68 इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.75। क्या आ रही है 1.75। इट मीन्स जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा 14 प्लस 1.75 15.75। क्लियर, तो हमने जो डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें भी हमारे पास में जो एक्स बार आया था वो क्या आया था 15.75। शॉर्टकट मेथड से हमने किया तो भी हमारे पास में एक्स बार क्या आया 15.75। इट मीन्स दोनों से आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये करेक्ट है। क्लियर, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे को डायरेक्ट मेथड से भी करना है और शॉर्टकट मेथड से भी उसको करना है, और दोनों में आंसर सेम आते हैं या नहीं आते हैं वो बताना है। तो दोनों में आंसर हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। क्लियर, ये था आपके अर्थमेटिक मीन दोनों मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या देखना होता है, सबसे पहले कि जो सीरीज है वो सही ऑर्डर में जमी हुई है या नहीं है। इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है या नहीं है। तो अगर हम सीरीज को देखें तो जो x की वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इट मीन्स जो सीरीज जमी हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है। इसका मतलब हमारे को फिर से नहीं जमाना है।
क्लियर। सेकंड आता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी से हमारे को कौन सा कॉलम बनाना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट मीन CF का कॉलम बनाना होता है। कौन सा बनाना होता है, CF संचयी आवृत्तियाँ। क्लियर, इट मीन्स हमारे को क्या करना है, एक कॉलम और ड्रॉ करना है जिसको हम क्या नाम देंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैसे बनाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हमारे को क्या करना होता है, ऐड करते हुए चलना होता है। क्लियर, CF हम बनाएंगे तो 1 सबसे पहले आ जाएगी 1 में 2 ऐड किया, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30। क्लियर, 30 + 12 = 42, 42 + 9 इट मीन्स 51, 51 + 8 59 और 59 + 6 65 और 65 + 3 68। क्लियर, फिर हमारे को क्या देखना है कि हमारी जो CF हमने काउंट की है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमने देखा है कि जो CF की लास्ट की टोटल आएगी वो ही आपकी क्या मानी जाएगी, समेशन F या N मानी जाएगी। तो N का मान भी 68 आ रहा है और CF की लास्ट वैल्यू भी क्या आ रही है, 68 आ रही है। इट मीन्स जो हमने CF काउंट की है वो क्या हमारी करेक्ट है, सही है। क्लियर, फिर उसके बाद में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन। CF फाइंड आउट करने के बाद में हमारे को क्या करना होता है, स्मॉल m का मान कैलकुलेट करना होता है। स्मॉल m कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के जैसे n + 1 / 2 से। क्लियर, तो n का मान हमारे पास में कितना है, 68 + 1 / 2 इट मीन्स 69 / 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 34.5। क्या वैल्यू आ जाएगी, 34.5। उसके बाद में हमारे को क्या करना होता है, डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में तो हम क्या देखते हैं 34.5, जिसके सामने x का मान होता है वही आपका क्या माना, सॉरी 34.5 डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें इंडिविजुअल में तो क्या सीरियल नंबर पे देखते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर जो मान होता है वही आपका मीडियन माना जाता है। मगर डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को क्या करना है, जो स्मॉल m का मान आता है उसको हमारे को देखना होता है कि वो CF में कौन सी CF में पहली बार आया है। तो 34.5 30 है, फिर 42 है, 34 नहीं है, इट मीन्स 34.5 होना चाहिए या उससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो 34.5 से जस्ट बड़ी जो CF आ रही है वो क्या आ रही है, 42 आ रही है। उसके बाद हमारे को क्या देखना होता है, 42 के ऊपर जो x का मान है, 42 के ऊपर x का मान क्या आ रहा है, 16। 42 के ऊपर x का मान क्या आ रहा है, 16। तो जो x का मान होता है वही हमारी क्या मानी जाती है, मीडियन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मीडियन मानी जाती है। तो इसका मतलब जो मीडियन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 16 कहलाएगी। क्लियर, इट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं 34.5 से बड़ी CF 42 के सामने x का मान 16, इसीलिए जो मीडियन माना जाएगा हमारा वो क्या माना जाएगा, 16 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 16 माना जाएगा। क्लियर, हमारे को क्या देखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी से हमारे को क्या बनानी है, CF बनानी है। CF बनाने के बाद में स्मॉल m का मान कैलकुलेट करना है। जो स्मॉल m का मान आएगा वो मान CF में देखना है। ठीक है, वो मान CF में है या नहीं है, या तो वो होना चाहिए या जस्ट उससे बड़ा होना चाहिए। 34.5 है तो 34.5 से जस्ट बड़ी CF 42
उसके सामने हमारे को कौन सा मान देखना है, x का मान देखना है। तो उसके सामने x का मान क्या आ रहा है, 16। तो जो वैल्यू आती है वही आपकी क्या मानी जाएगी, मीडियन मानी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके नंबर 3 मोड। क्लियर। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को मोड जो निकालना होता है वो 2 मेथड से निकालना है, एक तो इंस्पेक्शन मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तो तब काम में आता है जब हमारी जो सीरीज जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है वो फ्रीक्वेंसी मतलब सही तरीके से है या नहीं है, नियमित है या नहीं है, उनमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का है या नहीं है। तो अगर हम देखें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस ज़्यादा का आ रहा है, इसका मतलब नियमित है। तो नियमित है तो हम इंस्पेक्शन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। और इंस्पेक्शन मेथड से हम जब बहुलक निकालते हैं तो हमारे को क्या देखना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उसके सामने जो x का मान होता है वो x का मान ही हमारा क्या माना जाता है, बहुलक माना जाता है। क्लियर। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 12 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। उसके सामने x का मान क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इसका मतलब जो बहुलक माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 16 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 16 माना जाएगा। क्लियर। इट मीन्स मोड बाई इंस्पेक्शन मेथड। कौन सा मेथड यूज में लिया हमने, इंस्पेक्शन मेथड। निरीक्षण विधि द्वारा हमने बहुलक निकाला है, वो क्या आया है, z = 16। बस थ्योरी इसकी आपको ध्यान रखनी है कि मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में हमारे को क्या देखना है कि निरीक्षण विधि से हमने फाइंड आउट किया तो लिखना होगा हमारे को मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक। क्या देखने से पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 12 है। उसके सामने x का मान क्या है, 16 है। तो इसका मतलब जो z माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 16 माना जाएगा। क्लियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, तीनों पॉइंट हो गए आपके, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों हम कैसे निकालते हैं, जो हमने देखा है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके ऐसा ही है आपके क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 मीन और मीडियन, मीन, मोड एंड मीडियन तीनों हमारे को क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें खास तौर से x का, f का और सीरीज़ का ध्यान रखना है कि वो किस सीक्वेंस में हमारे को दी हुई है, किस ऑर्डर में हमारे को सीरीज़ दी हुई है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन करना होगा। क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रखा है कि आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करने हैं। और क्वेश्चन में साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें दी हुई है। साइज में वैल्यू दी हुई 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 5, 3 तक है। क्लियर। 5, 4, 3 एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 2, 3, 1, 10, 2, 3 एंड देन लास्ट 1। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन, मोड एंड
मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीन मॉड एंड मीडियन अगर हमारे को निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर हमारे को अरिथमेटिक मीन निकालना है तो डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड दोनों में से कोई भी एक यूज़ में लेकर के हम निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालें, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड में हमारे फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज में लेना नहीं कहा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, एक कॉलम बनाना होगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ एक्स से। ये कैसे आता है, जो एफ दिया हुआ है उसको हमारे को क्या करना होगा, सिर्फ एक्स से मल्टीपल करना है। क्लियर। 11 को 5 से मल्टीपल किया, 55, 70, 81, 88, 56, 60, एंड देन इसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। इसकी टोटल कहलाएगी समेशन एफ एक्स। क्लियर। तो अगर हम इसकी टोटल करें तो वैल्यू आएगी आपकी 20 तो 22 23 24 25 25 2 तो वैल्यू आ रही है 435। क्या आ रही है, 435। और हमारे को एक एन का मान चाहिए। एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। तो टोटल इसकी आ जाएगी आपकी 5 + 7 56। टोटल कितनी आ रही है, 56। अब हमारे को क्या करना है, सिर्फ ओनली फॉर फॉर्मूले में इनको पुट करना है, रखना है। 435 आ रहा है समेशन एफ एक्स, एन का मान आ रहा है आपके 56। इट मीन्स जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा, 435 डिवाइडेड बाई 56 7.76 7.767 आ रहा है। क्लियर। ये आपके एक्स बार हो गया कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब सेकेंड हमारे को क्या निकालना है, मीडियन। सेकेंड हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि जो सीरीज है वो सही ऑर्डर में जमी हुई है या नहीं है। रैंक जो क्रम देखेंगे वो किसका देखेंगे, एक्स का देखेंगे कि जो एक्स है वो सही ऑर्डर में है या नहीं है। ऑर्डर कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, अवरोही क्रम में ये जमा हुआ है। तो हमारे को वापस से नहीं जमाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल m का मान कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2 से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मान को, डिस्क्रीट सीरीज है तो उस मान को CF में देखते हैं। किस में देखते हैं, CF में देखते हैं। तो इट मीन्स हमारे को जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे हमारे को एक कॉलम और बनाना होगा मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा, CF का। CF का कॉलम और हमारे को कैलकुलेट करना होगा, बनाना होगा। CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है उसी को हमारे को क्या करना है, टोटल करते हुए चलना है। सबसे पहले 5 + 7 12 + 9 21 21 + 11 32 32 + 8 इज इक्वल टू 40 40 + 10 इज इक्वल टू 50 50 + 2 इज इक्वल टू 52 + 3 55 55 + 1 एंड देन 56। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, उसके बाद में हमारे को देखना है कि जो CF की सबसे लास्ट वैल्यू आ रही है वो हमारी n का मान के इक्वल है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो n का मान आ रहा है 56, CF की लास्ट वैल्यू आ रही है आपके 56।
इट मीन्स जो हमने CF काउंट की है वो क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद में हमारे को क्या करना है, स्मॉल m का मान फाइंड आउट करना है। स्मॉल m अगर हम देखें n आ रहा है आपके 56, इट मीन्स 56 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 57 डिवाइडेड बाई 2। तो जो स्मॉल m का मान आएगा वो क्या आएगा आपके 28.5। स्मॉल m का मान क्या आएगा 28.5। उसके बाद हमारे को क्या करना है, जो 28.5 वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को किस में देखना है, हमारे को CF में देखना है। किस में देखना है, CF में देखना है कि कौन सी CF में यह फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो या तो 28.5 होना चाहिए या उससे बड़ी, कम नहीं देखना हमारे को, क्या देखना है, उससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए या वही वैल्यू होनी चाहिए। तो 28.5 अगर हम देखें तो 21 आ रहा है, 32 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी CF में अगर हम देखें या तो 21 है या 32 हो या फिर और उससे बड़ी, तो 28.5 या उससे बड़ी देखनी है। तो 28.5 से जस्ट बड़ी जो CF आ रही है वो क्या आ रही है, 32 आ रही है। बाद वाली नहीं देखनी है, उसके जस्ट बड़ी देखनी है हमारे को। तो उससे जस्ट बड़ी जो CF है वो क्या है, 32 है। अब 32 के सामने कौन सा मान देखना है हमारे को, x का मान देखना है। तो 32 के सामने x का मान क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मीडियन माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 8 माना जाएगा। क्लियर, इट मीन्स 28.5 से ठीक बड़ी CF जो है वो क्या आपके 32 के सामने x का मान क्या आ रहा है, इसके जस्ट सामने 8। इसलिए जो मीडियन आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। क्लियर, ये हो गया आपकी मीडियन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। क्लियर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारे को ऐसे ही करना है। अब हमारे को लास्ट निकालना है क्या, मोड। नंबर 3, डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड हमने देखे हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड तो तब काम में लेना होता है जब हमारे को जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें वो फ्रीक्वेंसी में नियमितता है या नहीं है। नियमितता मीन्स उसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का है या नहीं, या बहुत कम का डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे को जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज़्यादा का आ रहा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे, इंस्पेक्शन मेथड से। तो मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, इनमें 11 फ्रीक्वेंसी देखनी है हमारे को। उसके सामने x का मान क्या है, 8। इसका मतलब इंस्पेक्शन मेथड से z क्या निकल जाएगा, 8। बस इतना ही करना है। ये आपका z आ गया 8। तीनों टॉपिक हो गए आपके, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए था। क्वेश्चन नंबर 10 का ए था, इसी का बी। जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करना है। साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब एक्स और एफ आपको दिया हुआ है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसी के जैसे इसी के बी को करना है। वो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में पूरे लेसन के अंदर आपको सिर्फ कैलकुलेट तो मीन, मॉड एंड मीडियन ही करना है। मेन जो है, अब जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को समझना है कि किसको तो हमारे को x मानना है और किसको f मानना है। अगर x और f में
आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो आपका जो पूरा क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्लियर? जो क्वेश्चन नंबर है आपके 11, उसमें भी आपको क्या करना है, मीन मॉडल मीडियन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी की परीक्षा दी, उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं। किसका एग्जाम दिया इन्होंने, स्टेट्स का एग्जाम दिया है, और उनके मार्क्स आपको दिए हुए हैं, और उससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन मॉडल मीडियन कैलकुलेट करना है। मार्क्स ऑब्टेन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्लियर? इट मीन्स 2 कॉलम है हमारे पास में, एक तो है हमारे पास में मार्क्स और एक है हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? मार्क्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 2 4 6 7 8 9, 0 2 4 6 7 8 और 9, ये मार्क्स आए हैं आपके। और कितने कितने स्टूडेंट के क्या क्या मार्क्स आए वो दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 10 12, 5 10 12, 10 7 4 2, 10 7 4 और लास्ट 2। ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया है। अब आपको क्या करना है, इससे मीन मॉडल मीडियन फाइंड आउट करना है। अब इसमें किसको x मानना है और किसको f मानना है, उसका खास आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? अगर x और f मानने में अगर गलती हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्लियर? अब अगर हम क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसको देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी की परीक्षा दी। कितने स्टूडेंट्स ने स्टेट्स का एग्जाम दिया है, 50 स्टूडेंट्स ने स्टेट्स का एग्जाम दिया है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका मतलब वो तो आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्तियाँ उसकी टोटल आ रही है 50। इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, स्टूडेंट्स की संख्या। क्लियर? इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब इसको हम किससे डिनोट करेंगे, f से डिनोट करेंगे। तो अगर हमारे पास में f अगर हमारे को मिल गया, इट मीन्स जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x होगी। आया समझ में? या फिर एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स में हमारे को क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? एग्जाम्स में हमारे को क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। इट मीन्स जो मार्क्स है वो तो आपके x माने जाएंगे, और संख्या आपको दी हुई है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी। संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं, आवृत्तियाँ। इतने इतने स्टूडेंट्स के लिए इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब वो जो स्टूडेंट्स की है वो क्या है, संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। इट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी है कि 10 स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं या 5 स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5 के 0 आए हैं। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमारे को ध्यान रखना होगा कि ये स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये तो f है, और जो मार्क्स है वो f है। अगर f का पता चल जाएगा, इसका मतलब जो बाकी जो वैल्यू बच रही है वो हमारी क्या मानी जाएगी, x मानी जाएगी। अब जो पता लगाना है वो क्या है, x और f का खास पता लगाना, इसमें इंपॉर्टेंस है। जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर x और f का पता आपने सही लगा लिया तो बाकी जो हमने जैसे जैसे टेबल बनाई थी वैसे ही हमारे को आगे कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे इसको करते हैं अपन, x और f हमारे पास में आ गया, x हो गए मार्क्स, f हो गए हमारे पास में स्टूडेंट्स। तो सीरीज कौन सी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, क्योंकि हमारे को क्लास नहीं दी हुई है। और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने अभी देखा भी था। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू, 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। क्लियर? अब अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। इससे पहले जब हमने किया था डायरेक्ट से किया था, तो अभी हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। a प्लस
शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर। अब चूंकि हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में हमारे को सी एफ का कॉलम बनाना होता है। तो हम एक कॉलम जो सी एफ का बनाएंगे उसके लिए यहाँ स्पेस रख देते हैं ताकि वो क्या कि इसके पास में हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। क्लियर। ए मीन्स एज्यूम मीन हमारे को मानना है तो किसी एक को हम क्या मान सकते हैं, एज्यूम मीन मान सकते हैं। एक्स में से ए माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी एक्स से डिनोट करेंगे। इट मीन्स जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उन्हीं एक्स में से हमारे को क्या करना है, एज्यूम मीन मानना है। क्लियर। तो एक्स की वैल्यू है 0, 2, 4, 6, 7, 8 और 9। इनमें से आप अपनी इच्छा से किसी को भी मान सकते हो। तो अगर हम चाहें तो 6 को मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0 माइनस 6 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 प्लस के 1, 8 माइनस 6 प्लस के 2, 9 माइनस 6 प्लस के 3। क्लियर। उसके बाद में जो dx आता है उसको हमारे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है। तो dx को f से मल्टीपल करेंगे तो जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे आएगा, f इंटू डी एक्स से। क्लियर। तो जो dx है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देते हैं। 5 को 6 से माइनस 6 से मल्टीपल किया, माइनस के 30। 10 को माइनस 4 से मल्टीपल किया, माइनस के 40। 12 इंटू माइनस 2 माइनस के 24। 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 इट मीन्स 6। फिर उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जो एफ डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है हमारे को क्या चाहिए, समेशन एफ डी एक्स चाहिए। समेशन का मतलब क्या होता है, जो एफ डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है उसकी टोटल क्या कहलाएगी, समेशन एफ डी एक्स कहलाएगी। तो अगर हम इसकी टोटल करें तो ये वैल्यू आपकी माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है। तो माइनस की वैल्यू आ रही है आपके 4, 3, 7 और 2, 9 इट मीन्स माइनस के 94। माइनस में तो वैल्यू क्या आ गई आपके 94 और प्लस की अगर हम देखें 21, प्लस में क्या आ रही है 21। इट मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास में आती है वो आती है आपके माइनस के अंदर 73। वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 73। इसको हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने किसको माना है, 6 को माना है। तो 6 प्लस समेशन एफ डी एक्स आया माइनस में 73 डिवाइडेड बाई एन। एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल, इसको हम क्या कहेंगे एन। इसकी टोटल अगर हम करते हैं तो वो आती है आपके 50। टोटल क्या आ रही है 50। इट मीन्स जो n का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है 50 आ रहा है। तो x बार इज इक्वल टू 6 प्लस 73। अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 50, ये आता है आपके 1.46। तो x में से x बार इज इक्वल टू 6 माइनस 1.46 तो वैल्यू आती है आपकी 4.54। तो इसका मतलब x बार क्या आ जाएगा हमारे 4.54। क्लियर। सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या देखना है कि जो सीरीज है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो अगर हम देखें जो x की वैल्यू आ रही है वो सभी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। उसके बाद में हमारे को क्या करना होता है, स्मॉल m का मान फाइंड आउट करना होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 से। डिस्क्रीट सीरीज में क्या काम आएगा फॉर्मूला स्मॉल m के लिए, n+1 आएगा। n का मान आया आपके 50। इट मीन्स 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 51 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स जो मान आएगा वो आएगा आपके 25.5। उसके बाद में क्या करना हमारे को 25.5 से जस्ट बड़ी CF देखनी है।
इट मीन्स हमारे को एक कॉलम और बनाना होगा किसका, CF का, जो हमने बीच में छोड़ा था उसको हमारे को कंप्लीट करना है। CF कैसे बनाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हमारे को ऐड करते हुए चलना होता है। तो सबसे पहले 5, 5 + 10 15, 15 + 12 27, 27 + 10 37, 37 + 7 44, 44 + 4 48, 48 + 2 = 50। उसके बाद में हमारे को देखना है कि जो CF की लास्ट वैल्यू आ रही है वो हमारी n के इक्वल है या नहीं है। अगर n के इक्वल आ जाती है इसका मतलब जो हमने CF काउंट की है वो क्या है, करेक्ट है। आपको वही पता चल जाएगा ताकि हमारी जो मीडियन है वो रॉन्ग नहीं हो। क्लियर। तो एक बार अगर हम देखें तो हमारी जो CF की लास्ट वैल्यू है 50 और n का मान भी 50, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल m का मान आता है उस स्मॉल m के मान को CF में देखते हैं, या तो CF में 25.5 होना चाहिए या उससे जस्ट बड़ी हमारी को क्या करना है, CF देखनी है। क्लियर। 25.5 से जस्ट बड़ी CF आ रही है 27, उसी के जस्ट बड़ी देखनी है, ऐसा नहीं उसके आगे वाली देख लो तो गलत हो जाएगा। उससे जस्ट बड़ी क्या आ रही है, 27। उसके सामने हमारे को क्या देखना होता है, x का मान देखना होता है। तो जो x का मान होता है वही हमारी क्या मानी जाती है, मीडियन मानी जाती है। क्लियर। इट मीन्स 25.5 से ठीक बड़ी जो CF आ रही है वो क्या है, 27 के सामने x का मान क्या आ रहा है उसके सामने, 4, इसलिए जो m माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। क्लियर। और अब लास्ट हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें मोड में हमारे को 2 मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड इट मीन्स निरीक्षण से अगर हम देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बहुलक किससे निकालते हैं कि जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम किस में आ रही है, 12 है। उसके सामने मान देखना हमारे को x का, तो x का मान 4 आ रहा है, इसका मतलब जो मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। क्लियर। इट मीन्स मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा अगर हम निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। उसके सामने x का मान 4 है, इसीलिए z बराबर क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपके मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों टॉपिक। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसके तीनों चीज़ें हमने निकाल ली, तीनों टॉपिक्स, मीन, मोड एंड अर्थमेटिक मीन, अर्थ मोड और मीडियन, तीनों आ गए आपके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो इट मीन्स हमने डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देख लिया है। इससे पहले वाले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमने देख लिया कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे मीन, मोड एंड मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें हम मीन, मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की जो कैलकुलेशन होगी वो वापस हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।